Next group award goes to Yellow Group. And I am very proud to invite the head girl, Kumari Mansi Gehlot. Now I request our honorable chief guest, you are once more request to announce the name of the best teacher of this session. इस वर्ष की बेस्ट टीचर हमारी श्रीमती रूपाली रोड़े जी। Like to invite on the podium Devendra Kumar ji Nagar. मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ हमारी इस सेशन की बेस्ट टीचर को। आज मुझे आप सभी से इस सम्मान के काबिल समझा। मेरे पास इस सम्मान के लिए आभार स्वरूप सिर्फ शब्द ही है और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भविष्य में सदैव विद्यार्थियों के हित में कार्य करूँगी व अपना जीवन शिक्षा जगत के लिए समर्पित करूंगी। पुनः आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। वैष्णव सहायक ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय की छात्राओं को जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, इस वर्ष कुल 250 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और मैं यहाँ पर 5 छात्राओं के नाम अनाउंस कर रही हूँ। कुमारी इशिता विश्वकर्मा, कुमारी नम्रता जैन, कुमारी कामिनी यादव, कुमारी छाया देवड़ा एवं कुमारी कृतिका राठौर हमारे वैष्णव सहायक ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु। मैं हमारे क्लास 12th में विज्ञान संकाय में सेकेंड पोजीशन पाने वाली छात्रा कुमारी श्रेया घोसले को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। कुमारी श्रेया घोसले। और क्लास 11th से मिस श्रेया शर्मा। वैष्णव कन्या विद्यालय के इस वार्षिकोत्सव में मंच पर उपस्थित आदरणीय भूषारी जी, आदरणीय बुराड़िया जी, आदरणीय मुछाल साहब, आदरणीय नागर जी, आदरणीय झवर साहब, सम्मानीय प्राचार्य मैडम, इस वर्ष की बेस्ट टीचर आदरणीय रूपाली रोड़े जी, विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, उपस्थित सभी विद्यालय की छोटी छोटी छात्रा बहनें, उपस्थित सभी सम्मानित पालकगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, तो वास्तव में
आज वैष्णव विद्यालय के इस वार्षिक उत्सव में आकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। निश्चित रूप से 132 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर शहर को दिशा दिखाने ही नहीं बल्कि पूरे समाज को और ख़ास करके इस समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित करने वाली एक ऐसी संस्था जिसके आज 24वें वार्षिक उत्सव में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं वैष्णव विद्यालय के सभी सम्मानीय आदरणीय चेयरमैनगण, सभी सम्मानीय शिक्षकगण, इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को, सभी सम्मानीय पेरेंट्स को, इस देश के असली हीरो, यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, वास्तव में हम सबके लिए आज बहुत गौरवशाली दिन है, हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है, आज भारत माता के एक ऐसे महान सपूत का जन्मदिन है जिन्होंने बहुत कम उम्र में इस देश नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित किया था। वास्तव में आज के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद एक सच्चे हीरो हैं। उनके जीवन चरित्र को अगर हम हमारे जीवन में आत्मसात करें तो निश्चित रूप से जीवन के हर संघर्ष और हर कठिनाई को हम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। आज के इस वार्षिक उत्सव में विद्यालय की जितनी मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, निश्चित रूप से वर्ष भर उन्होंने बहुत तन्मयता से, बहुत लगन से मेहनत करके पढ़ाई की है। परिवार में उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता और विद्यालय में उनके शिक्षक जो उनके सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, उनके उस स्वप्न को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत तो की, लेकिन वर्ष भर की इस पढ़ाई के बीच में आज के दिन का इंतजार भी बड़ा बेसब्री से रहता है। साल के अंत में वार्षिक उत्सव आएगा और वार्षिक उत्सव में हम पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन में और जो बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारा जो टैलेंट है, उन टैलेंटों को भी उकारने का, उन टैलेंटों को प्रदर्शित करने का, निखारने का वो समय आएगा। और निश्चित रूप से इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से हमारे विद्यालय के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर और जो भी विधाएं हैं, वो चाहे वादन की हो, चाहे गायन की हो, चित्रकारिता की हो, उस सब को लोगों के बीच में लाकर उस क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र में जैसे अभी हमारे से पहले जो एसपी मैडम शर्मा जी कह रही थी कि बच्चों का इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में हमको उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बच्चों ने अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र की कल्पना तो की होगी, लेकिन मुझे आज यहाँ आकर जब मैं एग्जीबिशन देखने गया था तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि विद्यालयों के बच्चों में, चूँकि मैं छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विद्यार्थी रहा हूँ, उसका कार्यकर्ता रहा हूँ, और विद्यार्थी परिषद की एक ऐसी मान्यता थी कि आज का विद्यार्थी कल का नहीं, आज का नागरिक है। क्योंकि वास्तव में समाज में जो भी घटना घटित होती है, परिवार में जो भी घटित होता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अनुभव विद्यार्थियों को होता है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक महान संकल्प उठाया है, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश और दुनिया के मीडिया ने उनके सामने एक प्रश्न किया, मोदी जी आपका विजन क्या है, आप भारत में क्या नया करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा, मैं भारत को स्वच्छ करना चाहता हूं, मैं भारत में शौचालय बनाना चाहता हूं। दुनिया की मीडिया ने कहा इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री और
शौचालय की बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ, मेरे देश की आज़ादी के लगभग 70 साल बाद भी आज भी ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मेरे देश में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए उस चीज़ को मैंने कई बार बहुत नज़दीक से देखा है कि आज भी कई बार हमारे पास ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि हमारे गांव में हमारे गरीब परिवार जो वहाँ पर निवास करते हैं, उनके सामने घरों में शौचालय नहीं होने के कारण उस घर की महिला और पुरुषों को घर से बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से स्वच्छता का अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, स्मार्ट सिटी की जो उनकी कल्पना है वो तभी साकार हो सकती, तभी पूरी हो सकती जब हमारी भावी पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं वो अपने आप को उससे जोड़ें। और वैष्णव विद्यालय की छोटी छोटी छात्राओं ने क्लीन इंडिया और स्मार्ट सिटी के साथ साथ हमारा जीवन कैसा हो इसके ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने चिंतन करी, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, वैसे जैसे मैंने कहा आज वार्षिक उत्सव का दिन है। वार्षिक उत्सव मतलब आनंद उत्सव। आज के दिन का बच्चा बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, नाटक हो, और ऐसे समय पे मैं समझता हूँ कि भाषण का कोई औचित्य नहीं होता है। जब बच्चे आनंद के मूड में और कोई नेता सामने आके भाषण देने लगे तो निश्चित रूप से मन में ऐसा लगता है जैसे हम कुछ मीठा खा रहे हो, मुंह में कंकड़ आ जाता है ना। लेकिन चूंकि मैं राजनीति क्षेत्र का कार्य करता हूँ, नेता हूँ, तो कई बार मेरे सामने भी ऐसी दुविधा आती, जैसी दुविधा भी आपके सामने मैं खड़ा हूँ। कई बार बुला के मंच पे सामने खड़ा कर दिया जाता है, भाषण देना है। सामने मानसिकता भाषण सुनने की हो या नहीं, लेकिन हमें बोलना पड़ता है, मजबूरी है। अच्छा, नेता के साथ में यहाँ ही ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। नेता कहीं भी जाए उसके साथ में ऐसी परिस्थिति बनती है। एक नेताजी ऊपर चले गए, ऊपर गए, चित्रगुप्त जी को मालूम पड़ा कि कोई नेता आए हैं। चित्रगुप्त जी पे बड़ा, नेता के नाम से उनकी भौहें चढ़ जाती थी। उन्होंने कहा ठीक है, आज अच्छा ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। नेताजी के आगे दो लोग लाइन में खड़े थे। चित्रगुप्त ने पहले से पूछा, चलिए इंडिया की स्पेलिंग बताइए। आगे वाले व्यक्ति ने बोला INDI है, जैसे बच्चे बता रहे हैं। चित्रगुप्त जी बोला वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, चलिए आप इधर स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया, चलिए आप जापान की स्पेलिंग बताइए। दूसरे ने बोला JAPN जापान। बोले वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, चलिए आप स्वर्ग में जाइए। नेताजी आए, नेताजी का नंबर आया। चित्रगुप्त जी बोले चलिए चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताइए। नेताजी बड़े असमंजस में बेचारे, ठीक है कोई बात नहीं, आपका स्थान इधर नहीं, आप इधर जाइए। स्वर्ग से बिल्कुल विपरीत में। नेताजी को लगा यार ये तो बड़ा अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया। वो वहां नारे लगाने लगे, चिल्लाने लगे, साहब हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो गया। बात यमराज जी के कानों में पहुंची। यमराज जी आए, क्या बात है भाई, नेताजी क्यों चिल्ला चोट कर रहे हैं? नेताजी ने बोला साहब हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, हमारे से पहले वालों से तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछे और हमसे बड़े टिपिकल पूछे। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वापस से एग्जाम होगी, चित्रगुप्त जी आप वापस इनसे क्वेश्चन पूछे। दूसरी बार चित्रगुप्त जी ने पहले वाले व्यक्ति से पूछा, बताओ भारत कब आजाद हुआ था? उन्होंने कहा साहब 1947 में। बोलो शाबाश, बहुत बढ़िया, चलिए स्वर्ग में जाइए। दूसरे से पूछा, आप बताइए भारत की आज़ादी में कितना लोग शहीद हुए थे? उसने बताया साहब 7,70,572। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश साहब, स्वर्ग में जाइए। नेताजी आए, नेताजी से पूछा चलिए आप भारत की आज़ादी में शहीद हुए 7,05,772 लोगों के नाम बताइए। नेताजी बड़े असमंजस में बेचारे। फिर उनको बोला चलिए आपका स्थान इधर। फिर वो नारे लगाने लगे, साहब बड़ा जोर जुम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और ऐसा अन्याय नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा। बात फिर यमराज जी तक आई। यमराज जी फिर आए, क्या बात है भाई, अब इस बार क्या हुआ? बोले साहब इस बार भी हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है।
यमराज जी ने ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार लिखित एग्जाम ली जाएगी, लिखित एग्जाम करें। चित्रगुप्त जी ने पहले वाले से बोला आप लिखिए बिल्ली म्याऊं म्याऊं, उसने लिख दिया बिल्ली म्याऊं म्याऊं। वाह शाबाश, बहुत बड़े, आप स्वर्ग में जाए। दूसरे से पूछा आप लिखिए कुत्ता भौं भौं, उसने लिख दिया कुत्ता भौं भौं। नेताजी से पूछा आप, चलिए आप लिखिए घोड़ा। तो कहने का मतलब नेता बेचारा जहां जाता है वहां फंस जाता है। अभी मैडम आपसे बोल के गई इसके पहले कि आप अच्छे बच्चे IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मजिस्ट्रेट बने, लेकिन नेता बने ऐसा कभी कोई नहीं बोलता है। और कोई बच्चे ने सोचा भी नहीं होगा, किसी पेरेंट्स ने भी नहीं प्लान करा होगा कि मुझे बच्चे को नेता बनाना है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम अच्छे सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, अच्छे राष्ट्र की, अच्छे समाज की कल्पना करते हैं, लेकिन ये राष्ट्र और ये समाज जब तक अच्छा नेतृत्व तो नहीं मिलेगा, अच्छा देश नहीं, नेता नहीं मिलेगा, तब तक उसकी कल्पना करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और अच्छा नेता तभी मिलेगा जब हम सब भी, हमारे बीच में से भी अच्छे लोग राजनीति को अपनाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छे लोग जब आगे आएंगे तो जो हम समझते हैं कि राजनीति में अगर बुरे लोग हैं तो निश्चित ही वो बुरे लोग पीछे जाएंगे, उनके लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो अच्छा राष्ट्र और अच्छे समाज का निर्माण होगा। प्रिय बच्चों, जीवन में धैर्य और संघर्ष, ये सब एक, मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बगैर धैर्य के, बगैर संघर्ष के, बगैर कंपटीशन के जीवन का आनंद नहीं है। आप सब जिस क्षेत्र में भी जाएंगे तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत बार तो हमको ऐसे ऐसे कंपटीशन झेलना पड़ते हैं। एक बार एक डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब का क्लिनिक बहुत अच्छा चलता था, उनके पास में किराने की दुकान थी। किराने की दुकान वाले ने देखा कि यार मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही, डॉक्टर साहब का क्लिनिक बहुत बढ़िया चल रहा है, तो क्यों नहीं मैं भी क्लिनिक खोल लूँ। और उन्होंने क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक खोल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, हर बीमारी का शर्ते इलाज होता है, फीस 300 रुपये, और अगर ठीक नहीं हुए तो 1000 रुपये उसको वापस दिया जाएगा। पड़ोस के डॉक्टर साहब ने सोचा, बोले यार ये तो बड़ी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, बड़ी गंभीर हो गई, चलो देखते हैं जरा इनके पास क्या इलाज है। और निश्चित रूप से उसके पास इलाज तो होगा नहीं, 1000 रुपये कमा के आएंगे, अपन चलते हैं। वो गए उनके पास में, उनको कहा साहब मुझे किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता है। किराने वाले डॉक्टर साहब बोले अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। उन्होंने नर्स का आवाज़ लगाया, नर्स बॉटल नंबर 20